नमस्कार प्रणाम, मैं हूं दमन तिवारी। स्वागत करता हूं आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। हम लोग इसमें बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में हो रही पीजी प्रवेश परीक्षाओं की, और उसमें बात कर रहे हैं एलएलबी और एलएलएम कोर्स के उन सवालों की जो कि पुराने समय में काफ़ी बार पूछे गए हैं और जिनके इस बार आने की काफ़ी संभावना है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में जो एलएलबी 3 इयर्स कोर्स के जो आवेदक हैं उनके पेपर्स को लेकर के, और उनके पेपर्स में जो सवाल पिछले बार बहुत बार पूछे गए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, और जिनके रिपीट होने की बहुत उम्मीद है, या जो अन्य सवाल है जिनके आने की बहुत उम्मीद है, हम उसकी बात कर रहे हैं इस समय। और आज हम अपने एलएलबी 3 इयर्स कोर्स के इस वीडियो की सीरीज के पहले वीडियो में बात करने वाले हैं जो जीएस का आपका पोर्सन है, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो मिला जुला एक पोर्सन आता है, साइंस का एक पोर्सन आता है, उसमें से आपसे कौन से सवाल पूछे गए हैं, कौन से सवाल आने की उम्मीद है। तो आइए सीधे चलते हैं अपने सवालों पर। सवाल आया था कि द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट। तो जो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट है उनको आपको याद रखना है, और टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट के साथ साथ ये संख्या थोड़ी बहुत घटाई बढ़ाई जाती रहती है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहीं से एक सवाल और बनता है, चूंकि आप उत्तर प्रदेश के हैं और सवाल ये लखनऊ विश्वविद्यालय स्तर का है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय स्तर का है और उत्तर प्रदेश में होने के नाते आपको उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है हमारा इलाहाबाद है और उसकी जो लखनऊ खंडपीठ है, दोनों को मिला करके कितने टोटल जजेस हैं, कितने सैंक्शनड पद हैं और कितने वास्तव में हैं, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरे सवाल की अगर हम बात करें तो सवाल था कि हु वाज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल जजेस इन द ब्रिटिश एम्पायर एंड द फर्स्ट फीमेल जज इन एन इंडियन हाई कोर्ट, और इसका जो सही जवाब था वो था अन्ना चैंडी। सही अगला सवाल था कि गंगूबाई हंगल वाज अ वेल नोन एक्सपोनेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जेनर्स ऑफ म्यूजिक। गंगूबाई हंगल किस म्यूजिक कला में, किस म्यूजिक आर्ट में पारंगत थी, और ठुमरी, ध्रुपद और ख्याल और थराना, ये आपके ऑप्शन थे। जो आपका सही जवाब था वो था ख्याल। अगली बात करें तो सवाल था कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली अलाउड वीमेन टू ट्रेवल अब्रॉड विदाउट अप्रूवल फ्रॉम अ मेल गार्जियन। तो इसमें जो सही जवाब था वो था आपका सऊदी अरेबिया। अप्रैल 2019 में, चूंकि पुराना सवाल है तो अप्रैल 2019 में सवाल था कि जूलियन असांजे वाज अरेस्टेड बाय द लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ, किस देश के दूतावास से वो जूलियन असांजे को गिरफ्तार किया गया था, और जो सही जवाब था वो था आपका इक्वाडोर। अगला सवाल आपका जो आया था, व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली पास द एंटी मॉब लिंचिंग बिल। किस स्टेट ने अभी हाल में एंटी मॉब लिंचिंग बिल पास किया है, और जो सही जवाब था वो था राजस्थान। सवाल था कि व्हिच स्टेट फर्स्ट अडॉप्टेड द पंचायती राज सिस्टम इन 1959। किसने सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को 1959 में अडॉप्ट किया था, और जब का सही जवाब था वो था राजस्थान। सवाल था टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स का। तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स याद रखिए, ओरिजिनल टेक्स्ट में कितना था, अभी कितना है, ये सब चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत है। और जो था, जो आंसर सही था वो था C 12। सवाल था कि अंडर जीएसटी टैक्सेशन फ्रेमवर्क सीजीएसटी मीन्स, सीजीएसटी का मतलब क्या होता है, तो सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्सेस। अगला सवाल था कि न्यूरमबर्ग ट्रायल, टोक्यो ट्रायल, पेलियस ट्रायल एंड आइकमैन ट्रायल रिलेटेड टू होम। ये सारे ट्रायल किससे रिलेटेड थे, और ये सारे के सारे ट्रायल जो रिलेटेड थे ये थे वार क्राइम से। अगला सवाल आया था कि उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड जो किया गया था वो कब किया गया था, सन 2006 में किया गया था। सवाल आया था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, ये जो बुक थी ये किसने लिखी थी, तो इसका जो सही जवाब था वो था ग्रेनवेल ऑस्टिन। इसका जो सही जवाब था वो था ग्रेनवेल ऑस्टिन। अगला सवाल था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द अर्थ समिट। अर्थ समिट किसको कहा जाता है, तो जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट थी, इसको बोलते हैं अर्थ समिट। अगला सवाल आया था कि दलवीर भंडारी री इलेक्ट किए गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किस टर्म में, तो 2018 से 2027 तक वो चुने गए हैं। और जो भी ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ साथ जितने भी इस प्रकार के संगठन हैं, चाहे वो मान लीजिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, या कोविड के समय में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे हर्षवर्धन, उनको WHO में कोई पद मिला था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे जो भी इंडियंस का अपॉइंटमेंट बड़े स्तर पे हुआ है, यूनाइटेड नेशन की किसी संस्था में हुआ है या किसी भी बड़े स्तर पे हुआ है, तो उन सारे पदों को आपको याद रखना है, उन सारे व्यक्ति के नामों को याद रखना है। सवाल था कि व्हिच इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क इन द फॉलोइंग। अब जैसे इस सवाल से एक बड़ी चीज ये ड्राइव कर सकते हैं कि जितने भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी द्विपक्षीय संगठन हैं, सार्क हो गया, G20 हो गया, तो ऐसे देश, बिम्स्टेक हो गया, तो ऐसे देशों में क्या है कि आप उन सारे देशों की जो जितने भी ऐसे संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, द्विपक्षीय संगठन है, 2 से अधिक देशों वाले संगठन हैं, उन सारे संगठनों में आप ये चेक कर लीजिए कि उनका इस समय राष्ट्राध्यक्ष कौन है, उनको हेड कौन कर रहा है, उनका चीफ कौन है, और दूसरी चीज उनका मुख्यालय कहाँ है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है।
तो और कौन से देश उसका हिस्सा है, कौन सा सबसे नया देश उसमें शामिल हुआ है, चाहे यूएन हो चाहे जहां भी, जो भी जिस भी संगठन की बात कर रहे हैं, तो वहां से आपको एक सवाल ये आसानी से मिल जाएगा। सवाल था कि व्हिच वन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1979 टू 1984। जो आपका सही जवाब था वो था जस्टिस हिदायतुल्ला। अगला सवाल था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेजिस्लेचर हैज वन हाउस, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु। तो और यहाँ से एक सवाल आप और जान लीजिए कि जितने भी राज्यों के पास विधान परिषद है, मुझे लगता है 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो आप 6 के नाम याद रखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इनके अलावा 6 जगहों पर, इन 6 जगहों के अलावा और सब जगहों पर केवल एक सदन है विधानसभा, बाकी यहाँ पे विधान परिषद है। राइट इन रेम इज अवेलेबल अगेंस्ट, राइट इन रेम किसके विरुद्ध उपस्थित है, आप मिला हुआ है आपको, तो आपका जो सही जवाब था वो था एवरीवन। आपका सवाल आया था कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ एक्सक्लूडेड इकोनॉमिक जोन इन इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में एक्सक्लूडेड इकोनॉमिक जोन की जो माप है, जो स्थलाकृति है, वो क्या है, और जो आपका सही ऑप्शन था वो था 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल। सवाल था कि इन इंडिया इनकम टैक्स इज लेवीड बाय, और जो आपका सही जवाब था वो था यूनियन गवर्नमेंट। सवाल था व्हिच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, किस स्टेट के पास सबसे अधिक कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी, और जो आपका सही जवाब था वो था महाराष्ट्र। सवाल था कि चेलैया कमेटी 1992 में किस लिए बनाई गई थी, चेलैया कमेटी 1992 में, और ये बनाई गई थी टैक्स सिस्टम के हॉलिंग के लिए, टैक्स सिस्टम में जो व्यवस्था थी उसमें कुछ परिवर्तन और कुछ सुधारों के लिए बनाई गई थी। सवाल था कि ऑन व्हिच रिवर द पोंग डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे बना हुआ है, और जब का सही जवाब था वो था बियास। अगला सवाल था कि घूमर और झूमर इज द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस, घूमर या झूमर जो है वो सबसे मशहूर फोक डांस कहाँ का है, जो सही जवाब था वो आपका था राजस्थान। यहाँ फोक डांस हम लोग एक चीज़ और डिराइव कर सकते हैं कि जितने भी ये राज्यों के नृत्य वगैरह हैं, तो उसमें हम याद कर सकते हैं भरतनाट्यम कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, कथक कहाँ का है, बिहू कहाँ का है, ऐसे करके। सवाल था कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, भारत की स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे, जवाब का था सुकुमार सेन। सवाल था कि इंटरनेशनल योगा डे किस दिन मनाया जाता है, जवाब था 21 जून। सवाल था कि 2011 के सेंसस में कौन सा लीस्ट पॉपुलस स्टेट है, तो लीस्ट पॉपुलस स्टेट आपका सिक्किम था। जब सेंसस की बात कर रहे हैं तो सेंसस में आपके कई सारे सवाल आने की उम्मीद है। एक तो आप लिंगानुपात देख के जाइए, सेक्स रेशियो देख के जाइए, किस स्टेट में महिलाओं का सबसे कम है, किस स्टेट में महिलाओं का सबसे अधिक है, किस स्टेट में लिटरेसी रेट महिलाओं का सबसे अधिक है, किस स्टेट में महिलाओं का लिटरेसी रेट सबसे कम है। और यही चीज़ आप उत्तर प्रदेश में भी देख के जाइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्तर का वो है प्रश्न पत्र है, तो उत्तर प्रदेश स्तर में भी देख के जाइएगा कि यूपी में किस जिले में ये स्थिति है लिंगानुपात को लेकर के, मतलब सेक्स रेशियो को लेकर के और लिटरेसी को लेकर के। अगला सवाल आया था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइगर रिजर्व ऑफ झारखंड, झारखंड में कोई टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है, और जब का सही जवाब था पालामऊ। और जब मैं टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूँ तो जितने भी मैंने बताया था पुराने वीडियो में बताया था कि जब ज्योग्राफी का जो पोर्शन है उसमें जो टाइगर रिजर्व है, सेंचुरी है, फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है, प्राइवेट फॉरेस्ट है, इन सारी चीज़ों को पढ़ करके जाने की ज़रूरत है। और जब आप देख रहे हैं इसको तो इंडिया लेवल पे जो बड़े हैं, जो बड़े सफारीज हैं, बड़े सेंचुरीज हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको जाकर देख के जाइए, या किसी विशेष पशु के लिए, किसी विशेष पक्षी के लिए उसको घोषित कर दिया गया है, उसको रिजर्व क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। या यही स्थिति अगर उत्तर प्रदेश में है, जैसे नवाबगंज में एक अर्घा झील है, तो वहां को लेकर के कभी कभी सवाल पूछा जाता है। सवाल था कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ इंडिया, स्वतंत्रता के बाद जो पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन था, सुचित्रा कृपलानी। सवाल था कि हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ट्वाइस, किसने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद निर्वहन किया, और जो आपका सही जवाब था वो था गुलजारीलाल नंदा। ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर के सवाल आया था, एम एस स्वामीनाथन का आपका सही ऑप्शन था। और जब हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो जितनी भी ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन और ऐसी जितनी भी सारी क्रांतियां हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन श्वेत क्रांति जो दूध से रिलेटेड थी, या जो मछली पालन से रिलेटेड क्रांति थी, जितनी भी क्रांति थी और जितने भी उनके फादर थे या जहाँ से वो शुरुआत उनकी हुई थी, उन सब तथ्यों को आपको याद करके जाना है। कबड्डी टीम यूजुअली है, ये कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया, और आपका जो सही जवाब था अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मलेशिया, भूटान में से मलेशिया था। यहाँ पे जब हम लैंड बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ आप स्पष्ट जान लीजिए कि मैंने ज्योग्राफी में पहले ही बताया कि वो इंडिया की टेरिटरी और इंडिया की स्थलाकृति खूब पूछी जाती है कि कौन से स्टेट की हुई लैंड बाउंड्री खूब सारे सबसे अधिक देशों से मिलती है,
कौन सा स्टेट सबसे अधिक स्टेटों से लगा हुआ है, तो ऐसे वाले जवाब आपको याद करके जाने हैं। किस देश से हमारी मैरीन बाउंड्री लगती है, किस देश से हमारी लैंड बाउंड्री लगती है, ये वाले सवाल। Which of the following award is given to honor eminent coaches in sport? जो कोचेज को, एमिनेंट कोचेज को स्पोर्ट्स में बड़ा अवार्ड मिलता है उसका नाम क्या है? अर्जुन, ध्यानचंद, एकलव्य या द्रोणाचार्य। तो जो सही जवाब है वो द्रोणाचार्य है। और मैं यहाँ बोलूंगा कि आपको अर्जुन, एकलव्य, ध्यानचंद के विषय में भी पढ़ के जाना है कि ये सारे अवार्ड किन लोगों को मिलते हैं। और जो देश का सबसे बड़ा खेल अवार्ड है, अभी LLB ऑनर्स के पेपर में आया था, राजीव गांधी खेल रत्न के नाम पे था, शायद नाम बदला गया है क्या, तो वो चीज़ भी आपको पढ़ करके जानी है। सवाल था कि Which gas is popularly known as laughing gas? laughing gas के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? और मुझे लगता है आप सब जानते होंगे, नाइट्रोस ऑक्साइड। सवाल था कि which of these is a search engine? hotbot, आर्की, मोलर, इंस्पेक्ट। और आपका जो सही जवाब था कि कौन सा एक सर्च इंजन सही है, वो था हॉटबॉट। सवाल था which of the following are components of central processing unit? CPU में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? और इसमें जो आपका जो सही जवाब था वो था अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। इसके बाद जो आपका सवाल आया था कि श्री रामनाथ कोविंद, चूंकि पुराना पेपर है तो श्री रामनाथ कोविंद के बारे में आया था, लेकिन आप सभी लोग द्रौपदी मुर्मू के विषय में जरूर पढ़ के जाइएगा कि वो कहाँ के राज्यपाल थी, वो देश की कौन सी भी राष्ट्रपति हैं, वो देश की कौन सी भी महिला राष्ट्रपति हैं। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक दो फैक्ट आपको याद करके जाने हैं। सवाल था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वॉज डेवलप्ड बाय, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा डेवलप करी गई थी? और जो आपका सही जवाब था वो था डॉक्टर एलेक जेफरीज। सवाल था कि बांसागार प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर? ये बांसागार जो प्रोजेक्ट है ये किस रिवर पे है? और ये जो सही जवाब था आपका सोन था। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपसे बोलूँ कि जितने भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं, मेगा प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो बिजली को लेकर के प्रोजेक्ट हैं या कुछ भी ऐसे डैम बनाए गए हैं जो लोगों के डेवलपमेंट वेलफेयर के लिए हैं, या कुछ अभी नया उसका उद्घाटन हुआ है, जैसे खैर वो डैम नहीं है, अटल टनल है, लेकिन जितनी भी ऐसी बड़ी टनल्स हैं, जितने भी ऐसे बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो अभी हाल में किए गए हों, साल भर में 2 साल में, तो उसको जरूर पढ़ करके जाइएगा। सवाल था कि हु वाज द यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी टू बी अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस? कौन सबसे यंगेस्ट क्रांतिकारी थे जिनको फांसी की सजा हुई थी? और आपके जो जवाब थे खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। और इसमें जो आपका सही जवाब था वो था खुदीराम बोस। सवाल था व्हिच लाई ऑन आइदर साइड ऑफ मैकमोहन लाइन? और आपका जो सही जवाब था वो था इंडिया एंड चाइना। सवाल था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा इनमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? और जो आपका सही जवाब था वो था MS विंडोज, MS डॉस, MS एक्सेल और लाइनेक्स में MS एक्सेल। सवाल था कि विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट? कोकोनट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? और आपका जो सही जवाब था इंडोनेशिया था। लीडिंग प्रोड्यूसर से हम लोग एक चीज़ और बता दें कि लीडिंग प्रोड्यूसर जब आप पढ़ रहे हैं तो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट ही पढ़ के मत जाइएगा, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट भी देख लीजिएगा, पल्स भी देख लीजिएगा। तो उससे क्या है कि आपका कोई भी सवाल आएगा तो आप कर ले जाएंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ये चीज़ उत्तर प्रदेश में भी देख के जाना है कि उत्तर प्रदेश किस चीज़ के प्रोडक्शन में सबसे पहले नंबर पे है, कौन सी चीज़ की हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, कौन सी चीज़ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बोई जाती है। ये सारे सवाल आपको देख के जाने हैं। सवाल था कि जमशेद नवरोज फेस्टिवल कौन लोग मनाते हैं? और ये जो आपका सही जवाब था वो था बाई पारसी कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। सवाल था आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट? आयोडीन टेस्ट जो होता है वो किस लिए क्या डिटेक्ट करने के लिए होता है? और आपका जो सही जवाब था वो था कार्बोहाइड्रेट। सवाल था कि ब्लड कॉर्पसल्स आर फॉर्म्ड इन द, जो ये ब्लड कॉर्पसल्स हैं ये किसमें बनाई जाती हैं, कहाँ बनती हैं? तो आपका जो सही जवाब था वो था बोन मैरो। सवाल था कि पुलित्जर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, पुलित्जर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? तो पुलित्जर प्राइज आपको मिलता है जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में। और हाल में जो पुलित्जर प्राइज मिला है वो इंडियन को मिला है, इसलिए आपको बहुत जरूरी है पढ़ करके जाना। सवाल था कि राजा भोज इज रिलेटेड द डायनेस्टी ऑफ, राजा भोज किस उससे घराने से जुड़े हुए थे? और आपका जो सही जवाब था वंश, वो था परमार। सवाल था कि द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड इन देवनागरी स्क्रिप्ट बिलो द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया टेकन फ्रॉम, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? और आपका जो सही जवाब था, चूंकि सारे ऑप्शंस आपके गलत थे, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद था, तो आपको पढ़ करके जाना है कि कहाँ से लिया गया था सत्यमेव जयते। सवाल था कि ब्रेग्जिट का मतलब क्या है? तो ब्रेग्जिट जो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो रहा था वो ब्रेग्जिट, चूंकि पुराना सवाल है तो ब्रेग्जिट को लेकर के सवाल आया था। सार्क को लेकर के दोबारा सवाल आया है। और सबरीमाला देवस्थान केस, चूंकि उस समय बहुत पॉपुलर हुआ था तो उसको लेकर के केस आया था। यहाँ पे सबरीमाला देवस्थान केस के बाद हम अगर बात करें कि जितने भी ऐसे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले केसेस अभी हाल में डिसाइड हुए हैं उसको आप पढ़ के जरूर जाइए। और ये जरूर देखिए कि उसमें डिसेंट ओपिनियन किसका रहा, कितने लोगों की बेंच थी, क्या 3-1 से 4-1 से, किस बहुमत से उनका डिसीजन हुआ। तो ये कुछ सवाल हैं और जो आपके कुछ ज्योग्राफी के हैं, कुछ हिस्ट्री के हैं और कुछ कॉमन जनरल स्टडीज़ के हैं, करंट के थे बोलूँगा मैं, चूँकि उस टाइम करंट का
था। तो ये सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों को आप एक बार पढ़िएगा और इन सारे सवालों से आप एक चीज़ ये निकाल सकते हैं कि ऐसे ही सवाल आते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको लैंड बाउंड्री वाला सवाल एक उस समय पूछा गया था, तो आपको ये मान के चलना है कि लैंड बाउंड्री जैसा कोई सवाल एक बार दोबारा पूछा जा सकता है, तो आप लैंड बाउंड्रीज को कायदे से पढ़ लीजिए। जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो बड़े बिजली घर हैं, उसको पढ़ लीजिए। कोई जो हाल में कोई नेशनल किसी चीज़ को लेकर के घोषित एक डे मनाया गया है, जैसे योगा डे हम लोग मनाते हैं, या किसी चीज़ को लेकर के कोई ऐसा खास दिन हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है, या किसी खास व्यक्ति के जन्म दिवस पर उसको समर्पित किया गया है, तो उन सारे दिनों की जानकारी। पुलित्जर की हमने बात की, तो पुलित्जर के साथ साथ आप पुलित्जर को पढ़ के जाइए, नोबेल को पढ़ के जाइए, ऑस्कर को पढ़ के जाइए, ज्ञानपीठ को पढ़ के जाइए, खेल में जो अवार्ड्स मिले उसको पढ़ करके जाइए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और मुझे पता है समय थोड़ा सा कम है। आप इस वीडियो को देखिए, इससे लाभान्वित होइए, ऐसी मेरी इच्छा है। और जल्दी इस वीडियो का अगला पार्ट लेकर के, जो बचे हुए से सवाल हैं उसको लेकर के बहुत जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।